हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हम शुरुआत करेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, किस तरह से बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्रोमोसोम ये वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है इसके मीनिंग को। जो हम वर्ड देख रहे हैं, वर्ड का नाम है क्रोमोसोम। ये जो वर्ड है ना, ये बना हुआ है दो वर्ड से। एक पहला वर्ड है क्रोमा और दूसरा वर्ड है सोमा। लैटिन में क्रोमा का मीनिंग होता है कलर, इसका मीनिंग होता है कलर, और सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। मतलब क्रोमोसोम ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग कलर्ड बॉडीज। तो किस तरह से ये नाम आया? ऐसे साइंटिस्ट लोगों को क्या लगा कि इसका नाम क्रोमोसोम रखना चाहिए? इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि समझिए ये एक एनिमल सेल है। साइंटिस्ट ने जब माइक्रोस्कोप में सेल स्टडी करने के लिए स्टार्ट किया, उन्हें पता चला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो हमेशा अभी हम सबको पता है। तो उन्होंने न्यूक्लियस देखा और उन्हें ऐसे डाउट था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस हो तो न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ तो होगा, और वो डिटेल स्टडी करने लगे। और जब वो डिटेल स्टडी करने लगे, उन्होंने अलग अलग स्टेन यूज़ किए, और स्टेन यूज़ करने के बाद उन्हें न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के बॉडीज़ नज़र आने लगे, इस तरह के कलर्ड सब्सटेंसेस नज़र आने लगे। और उस वक्त उस कलर्ड सब्सटेंस के कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं पता थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको एक वर्ड दे दिया, उसको एक नाम दे दिया, जिसका नाम रख दिया क्रोमोसोम। सो इस तरह से क्रोमोसोम को नाम उसका मिला, दैट इज क्रोमोसोम, विच स्टैंड्स फॉर कलर्ड बॉडीज। मतलब कलर्ड बॉडीज आर क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में होते हैं, सो दे आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये किस चीज से बनते हैं? हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल होता है, सेम सेल अभी मैं वापस यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, समझिए कि ये सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। इस तरह से इरेगुलरली फोल्डेड फाइबर्स होते हैं, और इन फाइबर्स को हम नाम देते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। मतलब ये जो फाइबर्स है क्रोमैटिन नेटवर्क के, ये हमेशा इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलरली फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। बट जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, ये हम डिटेल सेल डिवीजन ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, फिर भी जब ये सेल डिवीजन करने की तैयारी पूरी कर लेते हैं और सेल डिवीजन करने स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे अंडरगो रिडक्शन, और एक कॉम्प्रेस होकर एक बॉडी जैसा स्ट्रक्चर तैयार करने लगते हैं। मतलब ये जितने फाइबर्स है, ये फाइबर्स ऐसे हाईली कॉइल्ड होने लगते हैं। हाईली कॉइल्ड होकर खुद के आजू बाजू में से कवरिंग बना लेते हैं, और उस कवरिंग के अंदर ये ऐसे बैठ जाते हैं। मतलब यही फाइबर से जो कॉम्प्रेस होकर इस तरह से नजर आ रहे हैं, जिसे हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम ये जो कलर्ड बॉडीज है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क से बनते हैं। समझ में आ रहा है? सो क्रोमोसोम्स आर कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, and they are made up of chromatin network during cell division, specifically metaphase, anaphase, ये words आने वाले हैं। ये सब डिटेल्स हम हमारे सेल डिवीजन ये चैप्टर के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अभी क्रोमोसोम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस चीज से बना होता है क्रोमोसोम, या उसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं, ये हमें अभी डिस्कस करना है। सो व्हाइल स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे पहले देखिए कि क्रोमोसोम के एग्जैक्ट सेंटर में मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, उसका नाम मैं देने जा रहा हूँ सेंट्रोमियर। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। इसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर आप ऊपर देखते हो, मैंने क्रोमोसोम में देखिए यहाँ पे दो आर्म बनाए हैं, क्रोमोसोम का एक आर्म, दो आर्म। मतलब क्रोमोसोम की जो पूरी बॉडी होती है वो दो आर्म से बनती है। सो दो आर्म बनती है, तो मैं सेम दो आर्म यहाँ पर भी बनाऊंगा। अभी सबसे पहले इस सेंट्रोमियर से कनेक्टेड मैं नीचे एक आर्म बना रहा हूँ, इस टाइप का एक आर्म मैं नीचे बना रहा हूँ। सेम टाइप ऑफ आर्म मैं ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ उसमें, थोड़ा सा उसमें एक एलिवेशन दिखा रहा हूँ इस टाइप का। ये है एक ऊपर वाला आर्म, ये है नीचे वाला आर्म। ये जो भी आर्म्स मैंने बनाए हैं क्रोमोसोम के, हर आर्म को मैं एक नाम देने जा रहा हूँ। इट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। इट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। सेम थिंग, ये हाफ साइड में भी जो आर्म है, इसका भी आर्म का नाम सेम होगा, दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब क्रोमोसोम
की जो सिंगल बॉडी है उसके सेंटर में होगा सेंट्रोमियर और उससे 2 आर्म कनेक्टेड होंगे और हर आर्म को हम क्रोमैटिड यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड ये वर्ड यूज करेंगे। तो देखते हैं, ये जो मैंने सबसे पहले बनाया है सेंट्रोमियर, इसके और डिटेल्स भी हम स्टडी करने वाले हैं जैसे ही हम आगे जाते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूँ। दिस इज सेंट्रोमियर। देखिए अब ये जो आर्म मैंने बनाए हैं इसके एग्जैक्टली सेंटर में मैं एक लाइन बनाऊंगा और ये एग्जैक्टली सेंटर में जो लाइन बना रहा हूँ ये क्रोमोसोम की सेंट्रल बॉडी रिप्रेजेंट करेगी या सेंट्रल एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। इट इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस क्रोमोसोम। यहाँ से ऐसे आऊंगा जैसे ऊपर मैंने बनाया था, सेम वैसे ही मैं नीचे बना रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर भी बना दिया है, नीचे बना दिया है। दिस इज सेंट्रल बॉडी ऑफ दिस क्रोमोसोम और इस सेंट्रल बॉडी को मैं कनेक्ट करूंगा छोटे छोटे बॉक्सेस से। ऐसे इसके अंदर मैं छोटे छोटे बॉक्सेस बनाऊंगा। ये जो बॉक्सेस है इट इज रिप्रेजेंटिंग द हाईली कॉइल्ड जीन्स, जो हिस्टोन के वजह से कॉइलिंग होते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के वक्त स्टडी किया हुआ है, वो सब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मतलब ये हर बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा हाईली कॉइल्ड जीन। जीन मतलब वहाँ पे डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा और ये जेनेटिक मटेरियल हाईली कॉइल्ड फॉर्मेट में क्रोमोसोम के हर आर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल है और वही जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के अंदर इस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये मैंने पूरा बना लिया है। अब जो 2 आर्म है इसके बाकी के नेम्स हम देखते हैं। जो इस आर्म का आउटर कवरिंग है इसको मैं नाम देने जा रहा हूं क्रोमोनिमेटा। इसका नेम होगा क्रोमोनिमेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोनेमा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोनेमा। देखिए हमने सबसे पहले देखा आर्म को कनेक्ट करने वाला जो सेंटर में मैंने सर्कल बनाया है उसका नाम होगा सेंट्रोमियर। उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहेंगे जो कंपलसरी प्रेजेंट होगा। इसे होल्ड होंगे 2 आर्म्स क्रोमोसोम के, एक ऊपर वाला आर्म है एक नीचे वाला आर्म है। मैंने नीचे वाला आर्म प्लेन बनाया हूं, ऊपर वाला देखो मैंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस दिखाए हैं। क्या चेंजेस है हम ये देखेंगे। अब ये जो भी आर्म है दोनों आर्म, हर आर्म को मैंने नाम दिया है सिस्टर क्रोमैटिड। आर्म का जो आउटर कवरिंग है इट इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमेटा। अब ये जो आर्म है इसके अंदर जो मैंने जीन्स बनाए हैं, जो अभी मैंने नाम दिया था जीन्स का, जो मैंने बॉक्सेस बनाए, ये सारे जीन्स को अब हम कहेंगे क्रोमोमियर। It is called as chromomere, which are representing highly coiled genes, highly coiled DNA with the help of histone proteins. ये सब कुछ जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यही जो आर्म है आप अगर ऊपर के आर्म में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे मैंने डिप्रेशन बनाया, ये वाला यहाँ पे एक डिप्रेशन बनाया, ये भी कॉन्स्ट्रिक्शन ही है बट इसको मैं नाम दूंगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको मैं नाम दूंगा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को और एक नाम देना है, पर उससे पहले मैं नीचे का एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे लोअर आर्म क्लोज हो रहा है वहाँ पे और एक स्ट्रक्चर है, ऐसे और एक स्ट्रक्चर है, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब देखिए इस डायग्राम में हमें 2 सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिल रहे हैं। एक मैंने नीचे लिखा है एक ऊपर लिखा है। अब 2 है तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो नीचे वाला लिखा है उसे मैं कहता हूँ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1, ऊपर वाले को मैं कहता हूँ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2। और ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 मैंने बनाया है उसका और एक नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बिकॉज ये जाके न्यूक्लियोलस बनाता है। किस तरह से बनाता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन ये चैप्टर में हम ये डिटेल स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे रिलेटेड टू न्यूक्लियस तब आपको ये पता चलेगा। अब इतना याद रखना कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जाके न्यूक्लियोलस बनाता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। और बराबर इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नीचे एक छोटी सी बॉडी होगी और ये जो छोटी सी बॉडी मैंने बनाई है इसे हम नाम देंगे सैटेलाइट। अब देखिए ये वर्ड तो फिजिक्स वाला वर्ड है सैटेलाइट। सैटेलाइट का फंक्शन क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। सेम थिंग जो क्रोमोसोम्स हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आरएनए, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, उसके लिए मदद करेगा। इसको और एक नाम दिया गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैट बॉडी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैट बॉडी। और एक इंपॉर्टेंट याद रखना, जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग आरआरएनए। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग आरआरएनए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए हमने क्या क्या स्टडी किया है। अब तक हमने देखा है
कि क्रोमोसोम के एग्जैक्टली सेंटर में होगा सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर को हमने दूसरा नाम दिया है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये सेंट्रोमियर से होल्ड होंगे क्रोमोसोम के 2 आर्म, और हर आर्म को हमने नाम दिया है सिस्टर क्रोमैटिड। ईच ऑफ इट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। फिर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड का जो आर्म है, आर्म का जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमेटा। इट इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमेटा और क्रोमोनेमा, क्रोमोनिमेटा और क्रोमोनेमा। और इसके अंदर होंगे जीन्स, हाईली कॉइल्ड जीन्स, डीएनए, विच इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर। फिर आती है बारी 2 सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की। सबसे पहले यहाँ पे आया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 का दूसरा नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, बिकॉज ये न्यूक्लियोलस बनाने में मदद करेगा, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। और याद रखना ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये मैंडेटरी है, मतलब कंपल्सरी प्रेजेंट होगा, हर क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। वेयर एज जो ऊपर वाला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 मैंने जो लिखा है, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे नॉट बी प्रेजेंट। मतलब अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये कॉन्ट्रिक्शन हमें यहाँ पे दिखेगा, नहीं होगा तो ये जो लाइन होती है स्ट्रेट हो जाती है उस वक्त, इतना ही डिफरेंस होगा। मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 इज नॉट कंपल्सरी। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जो है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ आरआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। वो नीचे एक छोटी सी बॉडी को कनेक्ट होगा जिसका नाम होगा सैटेलाइट और सैट बॉडी, which helps in communication between chromosome present in the same nucleus, और you can say different nucleus, ये उसका फंक्शन होगा। क्रोमोसोम की जो टिप होती है, क्रोमोसोम की जो टिप बॉडी होगी, टिप मतलब ये वाला पॉइंट, इसका नाम है टीलोमियर। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज टीलोमियर, और ये क्रोमोसोम के बीच में रिपल्शन करने का काम करता है, बिकॉज क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होंगे, डीएनए होगा तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा, और ऊपर वाला एंड एक दूसरे को रिपल्स करेगा, मींस इट विल अवॉइड स्टिकिंग ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम। सो ऊपर के एंड से क्रोमोसोम कभी एक दूसरे को स्टिक नहीं होंगे, इट दे आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ टीलोमियर। सो ये जो सारे मैंने नाम लिखे हैं, दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, अ सिंगल क्रोमोसोम। ये एकदम दिल से याद करना, दिमाग तक पक्का पहुंच जाएगा। सो बायोलॉजी स्टडी करते वक्त दिल से पढ़िए, दिमाग तक पक्का पहुंच जाएगा। थैंक यू।